हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं डॉ नेटी मायोकाइनेटिक्स फिजिकल थेरेपी और परफॉर्मेंस से हम एसीएल रिकवरी में विशेषज्ञ हैं। एसीएल सर्जरी के बाद अक्सर देखा गया है कि मरीज अपनी क्वाड मसल्स तेजी से खो देते हैं। शायद आपने गौर किया हो, अगर आप 48 घंटे से अधिक बेड रेस्ट पर हैं तो लगभग 2.5 किलो मसल्स का नुकसान हो सकता है। उन मसल्स को वापस पाने में 8 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अपनी क्वाड मसल्स न खोएं, जो किसी भी एथलेटिक मूवमेंट के लिए मुख्य होते हैं। सबसे पहले जो चीज जाने वाली है वो आपकी क्वाड्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वही एक्सरसाइज हैं जो मैं मरीजों को दिखाता हूं और अब आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला व्यायाम दरअसल क्वाड्स को सक्रिय करने के लिए है। तो हमें ये क्वाड सेट करना है ना? तो आपको बस एक तौलिए का रोल चाहिए। ये पहली और एकमात्र बार है जब मैं अपने मरीज को सर्जरी के तुरंत बाद उनके घुटने के नीचे कुछ रखने की अनुमति दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने घुटने के नीचे कुछ भी रखें, क्योंकि इससे हैमस्ट्रिंग में संकुचन हो सकता है और आप उस मोशन रेंज को खो देंगे, सिवाय इस एक बार के। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका फल मेहनत के लायक है ना? मैंने यहाँ तौलिया स्पर्श संकेत के रूप में रखा है ताकि मुझे याद रहे कि दबाव डालने से मेरे क्वाड्स सक्रिय होंगे। आपको क्या करना है वो ये कि धीरे धीरे घुटने के पिछले हिस्से को तौलिए में दबाएं। देखेंगे कि कैसे क्वाड्स फ्लेक्स होते हैं, है ना? बस इतना ही करना है। इसे 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर आराम करें। देखिए, अगर मैं जोर से करूं तो आप मेरे क्वाड्स पर थोड़ा झटका महसूस करेंगे, बिल्कुल वहां। अच्छा है, हम इसे होल्ड करेंगे। जब आप यह करना शुरू करेंगे तो यह कठिन होगा। ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी टांग नहीं है। मुझे भी नहीं पता ये किसकी टांग है। मैं इसे अभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा, पर समय दीजिए। इसे दिन भर करें। मेरी सलाह है कि हर घंटे 10 सेकंड के लिए 20 बार करें, जब तक आप अपने क्वाड्स को हिलाकर नियंत्रित न कर लें। यह एक प्रो टिप है। मुझे जो पसंद है वो ये कि मैं अपने पैर की उंगलियों को नाक की ओर मोड़ता हूँ। इससे क्वाड्स में बेहतर संकुचन मिलता है। अच्छा, तो ये हमारा पहला कदम फिर से होगा। 10 सेकंड के लिए अच्छे से थामें। अच्छा, हिलाओ और आराम करो। एक और बात, अगर आपने अभी अपनी एसीएल सर्जरी करवाई है और आपके पास पटेलोग्राफ या क्वाड ग्राफ है तो आपके यहाँ चीरा लगा होगा। यहाँ चीरा है, ये कसा हुआ लगेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ, कुछ नहीं टूटेगा, फटेगा भी नहीं। ध्यान रखें, इसे आराम से करें। ऐसा लग सकता है कि कुछ होगा, पर भरोसा रखें, सब ठीक रहेगा। बस धकेलते रहिए। जब आप ये सही से करें तो महसूस करें कि जांघ की मांसपेशी सक्रिय हो रही है। दर्द 10 में से 2 से अधिक न हो। अगर आप यह कर लेते हैं तो हम आपको फोम रोलर के अगले स्तर पर ले जाएंगे, जहां आप उच्चतर ऊंचाई पर जा सकते हैं। वहां से हम बदलाव करेंगे। इसे नीचे रखें और फिर से करें। घुटने के नीचे चीजें न रखें, क्योंकि इससे हैमस्ट्रिंग में संकुचन हो सकता है। लेकिन यह व्यायाम के लिए है वही प्रक्रिया। आप धक्का देंगे, पर इस बार आप घुटने के पिछले हिस्से को नीचे दबाएंगे, एड़ी को उठाएंगे और उसे थामे रखेंगे। यहां से मैं 5 से 10 सेकंड तक थामना पसंद करता हूं। इस बार मैं इसे ज्यादा मात्रा में करूंगा। ज्यादा मात्रा में करने का कारण, इससे दिमाग और जांघ की मांसपेशियां फिर से संवाद करती हैं, जैसे मिडिल स्कूल के पुराने बेहतरीन दोस्त से मिलना। इसलिए आप ये करेंगे धीरे और संयम से। 5 सेकंड तक थामें। मैं हर घंटे 20 से 30 उच्च पुनरावृत्तियां करूंगा। अगर आप स्कूल में हैं तो लंच के समय इसे करने का प्रयास करें, और अगर आप घर पर हैं तो इसे रोज करें जब तक जांघों में अच्छी सक्रियता न हो। अब हम सीधे पैर उठाने की ओर बढ़ेंगे। शुरुआत में यह कठिन होता है, लेकिन जांघों में सही संकुचन होने पर आप इसे कर सकते हैं। हमारा मुख्य कार्य यह है कि हम लेटें और जांघों को कसने पर ध्यान केंद्रित करें। जब जांघों पर नियंत्रण हो जाए तो उन्हें बहुत सावधानी से और धीरे धीरे उठाएं। एसीएल चोट के प्रारंभिक चरण में हम नहीं चाहते कि व्यक्ति एक्सटेंशन लैग का सामना करे। एक्सटेंशन लैग का मतलब है कि जब आप पैर उठाने की कोशिश करते हैं तो घुटना पूरी तरह सीधा नहीं हो पाता। अगर किसी को एक्सटेंशन लैग है तो मैं सलाह दूंगा कि वे अपनी गति की सीमा के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ें। इससे जांघों की मांसपेशियों, कूल्हे के फ्लेक्सर्स और कोर का पूर्ण उपयोग होगा। अक्सर लोगों के कूल्हों में क्लिकिंग की आवाज आती है क्योंकि वे कोर को सक्रिय नहीं करते। इसलिए पैर को जमीन में धकेलते हुए पूंछ की हड्डी को अंदर की ओर मोड़ें और कोर को सक्रिय करें, मानो कोई आपको पेट में मारने वाला हो। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और अगर आप इसे सही तरीके से करें तो यह जलन होगी, है ना? और मैं इसे बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे करता हूँ। मैं आमतौर पर देखता हूँ 3 सेकंड ऊपर, 3 सेकंड नीचे, और मैं करूँगा जितना हो सके 10 से 15 बार, 4 से 5 सेट, और फिर शायद दिन में 3 से 4 बार, जब तक आप इसे ठीक से न कर लें। और एक बार जब आप ये कर पाएंगे तो आपकी चाल बहुत बेहतर हो जाएगी। आपके पास चलते समय अच्छा क्वाड कंट्रोल होगा, क्योंकि यह आपकी चाल की मैकेनिक्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब हम अगले उन्नत ओपन चेन व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। ओपन चेन का मतलब है कि पैर जमीन से नहीं जुड़े होते, जिससे जोड़ स्वतंत्र रूप से हिल सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक घुटने का विस्तार मशीन है जिस पर मैं स्टॉपर लगा सकता हूँ। अगर स्टॉपर नहीं है तो मैं मशीन पर अधिक वजन लगा दूंगा। ठीक है, हम जो अभ्यास करने वाले हैं वह आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग है। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में आप किसी चीज के खिलाफ धक्का देते हैं जिससे मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। यहाँ मैं एक स्टॉपर को धकेलूंगा जिससे वजन और ऊपर नहीं जा सकेगा। फिर मैं सुझाव देता हूं कि हम धीरे धीरे और हल्के से धक्का दें जब तक कि आपके क्वाड्रिसेप्स में तनाव महसूस न हो। आपको बस एक आरामदायक सीमा में जाकर धीरे धीरे किक करनी है। इससे करते ही आपकी क्वाड मांसपेशियां सक्रिय होंगी। मैं यहाँ सिर्फ 10 सेकंड रुकूंगा, फिर दोनों पैरों से शुरुआत करूंगा ताकि अनुभव का पता चले। अगर मैं यह अभ्यास बार बार करूं तो लगता है मेरा दाहिना पैर ज्यादा सक्रिय होता है। मेरे दाहिने पैर की सर्जरी हुई है। मैं बाएं पैर को धीरे से छोड़ूंगा, दाहिने को वहीं रखूंगा। आप 10 सेकंड का होल्ड 10 बार 3 से 4 सेट करें। ये आसान और सहज होना चाहिए। अगर आरामदायक लगे तो आप शुरुआत में और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम आमतौर पर घुटने के मोड़ के कोण को 60 से 30 डिग्री के बीच रखते हैं। फिलहाल मेरा कोण करीब 70 डिग्री है और मैं इसे 10 सेकंड के लिए होल्ड करूंगा। 10 बार दोहराऊंगा, 4 से 5 सेट के लिए। जैसे मेरी क्षमता बढ़ेगी मैं अगले हफ्ते तक इस कोण को 90 डिग्री के करीब ले जाऊंगा, जिससे मेरे क्वाड्रिसेप्स और अधिक सक्रिय होंगे। ये क्वाड्स को लोड करने के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। उन्हें सक्रिय करें। ठीक है, अब अंत में हम जो करने वाले हैं वह यह है कि हम इसे पूरी गति में ले जाएंगे। एक अच्छा तरीका ढूंढें जिससे आपको दर्द न हो, जिससे आप वास्तव में अपनी मांसपेशियों को सक्रिय कर सकें। और एक बार जब आप इसे सक्रिय कर लें तो हम जो करेंगे वह है धीरे धीरे अपना घुटने का विस्तार करें। बस अपने क्वाड्स को सक्रिय करें। यहाँ कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसे आओ मार्शल अगर आप इसे शुरू करते हैं तो मैं पूरी ताकत से साथ दूंगा। मैं अधिक मात्रा में करूंगा ताकि आपको बेहतर अनुभव हो। मैं अधिक प्रतिनिधि करूंगा, यानी 15 से 20 की रेंज में 3 से 4 सेट। और जब आप इसमें माहिर हो जाएं तो आप 2 पैरों से ऊपर उठ सकते हैं और 1 पैर से नीचे आ सकते हैं। इससे आपके क्वाड्स को एक्सेंट्रिक नियंत्रण सीखने को मिलेगा, जो सीढ़ियां चढ़ने उतरने में मदद करेगा, है ना। हम 2 के साथ ऊपर जाएंगे, 1 के साथ नीचे आएंगे। 15 प्रतिनिधियों की योजना 3 से 4 सेट के साथ रखूंगा। बस इतना ही। अंत में जब आप अच्छे हो जाएं 1 पैर से भी कर सकते हैं, जो मजेदार है। इस तरह ऊपर और नीचे जा सकते हैं। मुझे 3 सेकंड का ऊपर जाने और नीचे आने का टेम्पो पसंद है। ये जरूरी है कि आप व्यायाम की तीव्रता को अचानक न बढ़ाएं, जो हम नहीं चाहते। इससे आपका पटेला, जो घुटने की टोपी है, फंस सकता है और क्वाड्रिसेप्स पर अधिक भार पड़ेगा। इसलिए जिम में बिना सोचे समझे वजन न उठाएं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यही सलाह मैं मरीजों को देता हूँ ताकि वे क्वाड्रिसेप्स को मजबूत कर सकें और ACL चोट का तेजी से इलाज कर सकें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।